कतरी वज़ीर-ए-आज़म और मिस्री इंटेलिजेंस चीफ ने हमास को 20 निकाती मुजवज़ा आमन मनसूबा दिया। हमास ने कहा है कि जायज़े के बाद रद्द अमल देंगे। इस्लामी जिहाद के सरबराह ने अमरीकी मनसूबे को खित्ता तबाह करने का नुस्खा करार दे दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हमास ने मनसूबा रद्द किया तो इसराइल अपना काम मुकम्मल करेगा। मनसूबा जंग के खात्मे से मुतालिक इसराइल के उसूलों से मुताबिकत रखता है। मुआहिदा यकीनी बनाएगा कि गज़ा इसराइल के लिए कभी खतरा नहीं बनेगा। गज़ा जंग बंदी के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजवज़ा 20 निकात की तफसीलात सामने आ गई। मुआहिदा होने के बाद 48 घंटों में गज़ा से यरगमालियों की रिहाई के बदले सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। हमास के गैर मुसल्लह होने और गज़ा की इंतज़ामिया में हमास का कोई किरदार न होने, गज़ा से जबरी इनखला न कराने, इसराइली हमले रोकने की तजवीज़ भी शामिल है। गज़ा में आर्जी बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स तैनात की जाएगी। गज़ा के मकबूजा इलाके छोड़ने और दोबारा कब्जा न करने का इसराइली वादा और इसराइल की तरफ से कतर पर कोई और हमला न करने की यकीन दहानी तजावीज़ में मुजवज़ा नुकात में शामिल। ट्रंप इक़्तिसादी तरक्याती मनसूबे के तहत गज़ा की तामीर नौ होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप के गज़ा जंग के खात्मे के लिए मनसूबे का खैर मकदम। कहा कि वो सदर ट्रंप के गज़ा जंग के खात्मे के लिए 20 नुकाती मनसूबे का खैर मकदम करते हैं। खित्ते में फ़लस्तीनी अवाम और इसराइल के दरमियान देरपा अमन, सियासी इस्तेहकाम और खित्ते की माशी तरक्की के लिए ज़रूरी होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्हें यकीन है कि खित्ते में अमन लाने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वो जंग बंदी के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। गज़ा मुआहदे के लिए अमरीका से ताउन को तैयार हैं। अरब इस्लामी वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान। सऊदी अरब, उर्दन, UAE, कतर, मिस्र के वज़राए ख़ारजा का गज़ा जंग के खात्मे के ऐलान का खैर मकदम। कहा हम मुआहदे को हतमी शक्ल देने और नफाज यकीनी बनाने के लिए ताउन को तैयार हैं। बरतानिया, इटली, फ्रांसीसी सदर और फ़लस्तीनी अथॉरिटी का अमरीकी अमन मनसूबे का खैर मकदम। स्टेट अगर टैक्स नहीं करेगी, अपने फंड्स कलेक्ट नहीं करेगी तो स्टेट मराद कैसे देगी? आपको पता है 30% से ज़्यादा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में लोग सरकारी मुलाजमत करते हैं। आपका 310 अरब का बजट है, उसमें 150 अरब जो सा है वो सिर्फ पेज एंड पेंशन में जाता है, विच गोज बैक टू द पीपल ऑफ कश्मीर। वो कोई सरकार के पास तो नहीं जाता। तो यहाँ पे जो आबादी है उसका बेशतर हिस्सा तो सरकारी तनख्वाहें ले रहा है। तो सरकार ने अगर वो तनख्वाह देनी है आपकी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने, तो उसने टैक्स तो लेने हैं। अगर आप कहते हैं हमने डेवलपमेंट करनी है, उसने टैक्स तो लेने हैं। तो हाउ डज इट मेक सेंस? दिस नीड्स टू बी सिट डाउन बाय द पॉलिटिशियन एंड दे नीड टू डिसाइड दैट। DGISPR ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में सियासी सिस्टम काम कर रहा है। आज़ाद कश्मीर में तमाम इशारिये बशमूल तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हैं। आज़ाद कश्मीर में महंगाई की शरह कम, बिजली और आटा सस्ता है। अगर रियासत टैक्स नहीं लेगी तो मराहत और तनख्वाहें कैसे देगी? आज़ाद कश्मीर के 30% से ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी करते हैं। आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से 15 सितम्बर को पलंदरी में खिताब करते हुए DGISPR ने कहा कि फ़ौज में मुतादिद अफसरान और जवान कश्मीरी हैं। कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है। अगर आप लोगों के मसाइल हैं तो सिस्टम में आएँ, बातचीत करें और काम करें। यहाँ की आबादी का बेशतर हिस्सा सरकारी तनख्वाह लेता है और अगर सरकार ने यह तनख्वाह देनी है तो उसने टैक्स तो लेने हैं। तनकीद और एहतजाज करना हक है, लेकिन अदम इस्तेहकाम की कीमत पर नहीं। जब आप हर रोज़ सड़कें बंद करेंगे तो कौन सा टूर ऑपरेटर और सयाह यहाँ आएंगे? मुज़फ़्फ़राबाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अमन रैली पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह कारकुनों का हमला, 11 अफराद ज़ख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बटल में अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों ने एम्बुलेंस को रोक लिया, जिससे एम्बुलेंस में मरीज जाँ बहक हुआ। अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों ने गुलैलों और हथियारों से पुलिस पर भी हमला किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुसल्लह कारकुनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस आकर अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर को मुलाकात के लिए खुद बुलाएंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि मुज़ाकरात के दौरान अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के 95% मुतालबात मान लिए गए थे, मगर वो आखिर में कुछ ऐसे मुतालबात भी ले आए जो बिल्कुल नए थे और उनके लिए आज़ाद कश्मीर असम्बली से आईनी तरामीम की ज़रूरत होगी।
आज टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख है। तर्जुमान FBI का कहना है कि तारीख में तौसी की खबरें बेबुनियाद और गुमराह कुन हैं। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में कोई तौसी नहीं की जा रही। मुकर्ररा तारीख तक रिटर्न जमा न कराने के नताइज होंगे। पाकिस्तान और IMF के दूसरे इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से IMF वफ़द की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना की वफ़द को मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ और माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। ज़राए का कहना है कि IMF को मुल्क में हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात का बताया जाएगा। सैलाब से निपटने के लिए अखराजात हंगामी फ़ंड से पूरे करने पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पहली सहमाही में टैक्स रेवेन्यू में मुमकिना शॉर्टफॉल और उसके हल पर एतमाद में लाया जाएगा। IMF वफ़द से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की मुलाकात भी शेड्यूल है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि मोदी इंतहा पसंद शख्स है और उसने आज अपनी क्रिकेट टीम को भी उसी तरह रुस्वा किया जैसे उसने अपनी फोर्सेस को रुस्वा किया। क्रिकेट का मैदान खेल का मैदान है, ये जंग का मैदान नहीं है। मोदी की इंतहा पसंदी ने हिंदुस्तान में भी तमाम अक़लियतों का जीना दूभर किया हुआ है। मुसलमान, ईसाई और सिख सभी मोदी की इंतहाई से परेशान हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में घर के दरवाजे पर फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। फायरिंग के वक्त एक बच्चा मकतूल की गोद में जबकि दूसरा साथ खड़ा था। वीडियो में देखा जा सकता है मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान शहरी के पास आकर रुके, धक्का दिया और गोली मार दी। DIG वेस्ट का कहना है कि तहकीकात जारी हैं। वाक़े के बाद SHO इकबाल मार्केट शेर सांगी को ओहदे से हटा दिया गया। मारूफ अदाकार और हिदायतकार शहजाद बिल्ला लाहौर में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से ज़्याबतिस समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला थे। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कतरी वज़ीर आज़म से दोहा हमले पर माफ़ी मांग ली। नेतन्याहू ने वाइट हाउस से कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान को फ़ोन किया और उनसे कुछ मिनट बात की। इस्राईली अखबार के मुताबिक नेतन्याहू ने कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने पर माजरत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कतरी वज़ीर आज़म को बताया इसराइल हमास को निशाना बना रहा था। इसराइल ने 9 सितंबर को दोहा पर हमले में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने की कोशिश की थी। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म ने कतर पर हमले पर माफ़ी मांगी। इसराइली वज़ीर आज़म ने वादा किया कि कतर की खुद मुख्तारी दोबारा निशाना नहीं बनेगी। कतर ने इसराइली यकीन दहानियों को सराहा। कतरी वज़ीर आज़म ने अमरीका का शुक्रिया अदा किया। कतर फ़लस्तीनियों के कत्ल के ख़ात्मे के लिए अमरीकी सदर की हिमायत करेगा।